अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अहमद इमरान। फिर इन दिनों आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर फैसला ज़ुबान ज़द-ए-आम है। हर जगह, हर गली, हर थड़े पर एक ही जिक्र है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन होगी नहीं होगी। और फिर जब ये फ़ैसला आता है तो उसके बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि जी 6 माह का क्या इशू है, हुकूमत 6 माह में कैसे एक कानून बनाएगी और 6 माह के बाद क्या होगा, क्या आर्मी चीफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि आर्मी चीफ की तरफ से इस्तीफ़ा आ जाएगा, कोई कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें सर्विसेज जारी रखनी चाहिए। और ये पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत इस वक्त बहुत नागज़ीर हैं और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में वो ऐसे इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि आर्मी चीफ जो है ना वो कंटिन्यू करें। लेकिन ये सारे मामलात हैं क्या, इसमें ये इश्यूज़ बने कैसे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या बयान करता है। पाकिस्तान आइन का जो आर्टिकल 243 है 243 ये डील करता है मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनकी तैनाती को। आर्टिकल 243 की ज़ैली क्लाज़ है 3, उसके तहत सदर पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को, जिनमें आर्मी चीफ़ हैं, एयर चीफ़ है, नेवल चीफ़ हैं, इन सब की तैनाती करते हैं। और इस सिलसिले में लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के तहत करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करते हैं उस पर वो कर देते हैं। फिर आर्टिकल 244 है 244, इसके तहत मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं वो हल्फ लेते हैं। फिर आर्टिकल 245 है जो मुसल्लह अफवाज की जो फंक्शनिंग है, उसके काम का, उसके तरीक़ेकार को, उसको दायरा अख्तियार वो बयान करता है। तो ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं ये मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को ज़िक्र करते हैं और या पाक आर्मी की जो मुसल्लह अफवाज हैं हमारी, उनकी फंक्शनिंग को ज़िक्र करता है, उसके उनको अहाता करते हैं। लेकिन इनमें कहीं भी जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनकी तैनाती की लिमिट बयान नहीं की गई, उनकी मुद्दत मुलाजमत बयान नहीं की गई कि वो कब तक रहेंगे, 3 साल से ज़्यादा रहे, उन्हें क्या एक्सटेंशन दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है। इस सिलसिले में अगर देखें तो पाकिस्तान जो आर्मी एक्ट है 1952 का, उसमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। फिर जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के रूल्स हैं 1954 के, उसमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। फिर आ जाती है बात आर्मी रेगुलेशन रूल्स 1998 के, कि इनमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला हम देखते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला उसमें आखिरी पैरे की आखिरी लाइनें यही कहती हैं कि असम्बली जो है जो हमारी पार्लियामेंट है वो इस पे जो है वो कानून साजी करे। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र है कि पार्लियामेंट एक अपने अमल के ज़रिए एक ऐसी लेजिस्लेशन करे जो इस बात की तैनाती करेगा, जो कि इस बात का तयन करेगा कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन होती है और कब तक होती है, आर्मी चीफ़ को कब तक एक्सटेंशन दी जा सकती है। अब इसमें यह भी सवाल पैदा हो जाता है कि आर्मी चीफ़ को अगर एक्सटेंशन मिलती है एक एक्ट के ज़रिए, एक लेजिस्लेशन के ज़रिए, एक नए कानून साजी के ज़रिए, रूल्स में कहा यही जा रहा है कि जो आर्मी रेगुलेशन रूल्स हैं 1998 के, 1998 के जो रूल्स हैं इनमें अमेंडमेंट लाई जा रही है और इनमें अमेंडमेंट करके ये आ जाएगा। लेकिन क्या ये अमेंडमेंट जो है, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ये जो हुकूमत अमेंडमेंट करेगी ये अमेंडमेंट जो है ये आइन के मुताबिक होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो खामोश है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है आर्मी चीफ़ की मुद्दत के हवाले से, रिटायरमेंट के हवाले से, उसकी एक्सटेंशन के हवाले से, तो क्या सबॉर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है, जो आइन के मतहत एक लेजिस्लेशन होगी, क्या वो इस चीज़ का तयन कर सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक नई कानून साजी करेंगे, एक नई लेजिस्लेशन करेंगे और वो भी चैलेंज हो जाए। क्योंकि बार सूरत ये आइन के ख़िलाफ़ है, आइन इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए बेहतर यही है कि आइन में अमेंडमेंट लाई जाए। लेकिन आइन में अमेंडमेंट तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम एक लेजिस्लेशन है, एक कानून साजी है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से होगी, कौमी असम्बली में भी और हमारी सेनेट में भी, और बाद में वो कानून बन जाएगा। लेकिन अगर आइन में अमेंडमेंट लानी है तो हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो लोअर हाउस है और अपर हाउस है, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी जो है मौजूदा हालात में जो PTI है उसके लिए तो मुमकिन नहीं है कि वो नून लीग को साथ मिला ले, वो पीपल्स पार्टी को साथ मिला ले, वो किसको साथ मिलाएगी। अभी उसकी जो मेजॉरिटी है वो बड़ी मुश्किल से वो सिंपल मेजॉरिटी है, और वो भी अगर साथ में 1-2 जो जमातें जो हैं वो अगर हट जाती हैं, MQM या कोई भी जमात हट जाती है तो PTI ज़ाते खुद एक बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार हो सकती है, उसको अपना उसका वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा हुकूमत में। तो ऐसे में ये अगर कोई लेजिस्लेशन करते हैं तो वो लेजिस्लेशन किस कदर अहमियत की हामिल होगी और वो किस कदर स्ट्रॉन्ग होगी, क्या वो अगर चैलेंज होती है
तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अल्ट्रा वायर नहीं करता, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगर वो अल्ट्रा वायर करती है तो कोई किस बुनियाद पे कौन सी फुटिंग होगी जिस पे वो खड़ी होगी ऐसी लेजिस्लेशन। और अगर वो चलते हैं दूसरी तरफ के हम इसमें कानून की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाएँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट इतनी आसान नहीं होगी। बार सूरत ये अब देखते हैं कि अगले 6 माह के अंदर मुल्क के हालात किस तरफ जाते हैं और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला जो है वो किस तरह सॉर्ट आउट होता है। ये डिपेंड करता है हुकूमत पर, ये डिपेंड करता है PTI के रवैये पर, PTI के दूसरी जमातों के साथ रवैये पर। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है दूसरी जमातें तमाम की तमाम जितनी भी हैं, नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जितनी भी जमातें अपोजिशन में हैं, वो सारी की सारी जो है ना अंदर से बड़ी खुश होंगी कि अब जो है वो बॉल उनके कोर्ट में आ गया, वो अपनी मर्ज़ी से और अपने तरीके से वो स्ट्रोक खेल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बागी TV।